कि जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकता है इस दुनिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। जल रहा है देश, ये बहला रही है कौम को, किस तरह अश्लील है संसद की भाषा देखिए। मत्स्यगंधा फिर कोई होगी किसी ऋषि का शिकार, दूर तक फैला हुआ गहरा कुआसा देखिए। ओबीसी और एससी के लड़कों को आरक्षण के तहत जो आते हैं उनको बाहर करने का काम किया जाता है। छात्रों को हड़काया जाता है कि इंटरव्यू में आओगे तो तुमको नंबर नहीं दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा, तुमको नौकरी नहीं लेने देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो राम राज की बात करती है, उस राम राज में ऐसी कोई पेपर नहीं जो लीक नहीं हुआ। अभी तक 27 पेपर लीक हो चुके हैं। एक बार फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होती है, 910 पद होते हैं, 82,000 से अधिक अभ्यर्थी पेपर देते हैं। पेपर लीक होता है और सरकार भर्ती रद्द करने पर मजबूर हो जाती है। एक बार फिर से भर्ती रद्द हो गई, लेकिन सरकार जवाब देने को तैयार नहीं। युवाओं के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है ये आप सब देख रहे हैं। इसी को लेकर हम बात करते हैं। हमें बीच बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीत यादव जी। उनसे बात करते हैं और समझते हैं जी कैसे देखते हैं आप ये लगातार भर्तियां आती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, कुछ भर्तियां रद्द कर दी जाती हैं। ये जो है उत्तर प्रदेश की सरकार 7 साल से बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा को मिला करके एक शिक्षा सेवा चयन आयोग बना रही है। और जब यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनकर तैयार हुआ तो इसकी पहली अध्यक्ष बनी है कीर्ति पांडे। और कीर्ति पांडे के अध्यक्ष बनने के बाद ये जो पेपर हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये 2022 के चुनाव के पहले इसका विज्ञापन हुआ था और 2025 में आकर के ये परीक्षा होती है। और जब ये परीक्षा होती है तो इसमें विज्ञापन के ही समय जब फॉर्म भरा जा रहा था, रेंडमाइजेशन नहीं किया गया। उसमें जो नकल माफिया थे वो सक्रिय थे और नकल माफिया क्या किए कि सबका एक तरफ से रोल नंबर अलॉट करा दिया और एक क्रमांक में कई रोल नंबर बैठ गए, जिसमें सालभरों को बैठा करके लोगों को पास कराने का काम किया गया, धांधली किया गया। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो मेरिट से छट गए और जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं थे वो नकल करके और सालभर के जरिए पास हो गए। कीर्ति पांडे एक ही परीक्षा करवा पाई असिस्टेंट प्रोफेसर की और वो भी परीक्षा धांधली के घेरे में आ जाती है। 7 साल के शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद और ये जो है आनन फानन में इसको रिजल्ट घोषित करके पैसा वसूल सके, छात्रों से उनके जेब से पैसा निकाल सके, इसके लिए जल्दी जल्दी कराना चाहती थी इंटरव्यू। लेकिन जब मामला देखा कि इन्होंने खुलासा हो चुका है सरकार के दबाव में कि किसके दबाव में, इस्तीफा दे करके कीर्ति पांडे भाग जाती हैं इस्तीफा दे करके। इसके बाद किनको भेजा जाता है, प्रशांत सिंह जो पूर्व डीजीपी थे और जिनका इतिहास लोग जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर करने में माहिर थे, लोगों को फंसा करके। और ये आज गए हैं फर्जी भर्ती और नियुक्ति करने के लिए आयोग में और छात्रों का, अभ्यर्थियों का शोषण करने के लिए, उनके खिलाफ अत्याचार करने के लिए। और जब आयोग में कोई छात्र जो है धांधली के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करता है तो वहां के छात्रों को हड़काया जाता है कि इंटरव्यू में आओगे तो तुमको नंबर नहीं दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा, तुमको नौकरी नहीं लेने देंगे, तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर देंगे। दरोगा लाठी लेकर के इस तरीके से एक सीओ और वहां के जो है कप्तान हड़काने का काम करते हैं छात्रों को और जो है उनके जायज मांगों को दबाने का काम करते हैं। 910 पदों पे यह भर्ती आई हुई थी। आप बताइए कि जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी तमाम जिलों में दूर दराज के जा करके पैसा खर्च करके परीक्षा दिए थे, उनका जो खर्चा हुआ 2-3 हजार जेब खर्चा और उस फार्म भरने में 5 हजार का खर्चा आता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसको खर्चा देने का काम कौन करेगा? और सबसे बड़ी बात है कि एक काम और कर रहा आयोग, आजकल जो है प्रश्न पत्र जो है जो बनाने वाले लोग हैं वो जो है करते क्या है कि 17-18 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन गलत कर देते हैं और नॉर्मलाइजेशन के नाम पर उस क्वेश्चन को जब लड़के हाई कोर्ट में जाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, सामान्यीकरण के नाम पर एक जो है सामान अंक दे करके उसमें धांधली की जाती है। ओबीसी और एससी के लड़कों को आरक्षण के तहत जो आते हैं उनको बाहर करने का काम किया जाता है। और आयोग में, उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग में अब तक आरओ एआरओ की परीक्षा जो है
आउट हुआ उसको रद्द करके कराई गई। एलटी ग्रेड की परीक्षा रद्द हुई, उसमें जो है अंजू लता कटियार परीक्षा नियंत्रक जेल गई। पीसीएस मेंस की परीक्षा आउट हुआ, उसका आंदोलन हुआ, उसकी परीक्षा फिर कराई गई। पीसीएस जे की मेंस की कॉपी जो है हाई कोर्ट ने आदेश किया तो 50 कॉपी जचवाई गई, तो दूसरे के रोल नंबर पे दूसरे का जांच करके उसको जज बनाने का काम किया गया। आज तक उनको बाहर नहीं किया जा रहा जांच करके, और उनको जो है जो लड़के जो पास हुए थे उनको जो है नौकरी देने का काम करना चाहिए। तो इस तरीके से तमाम पेपर, वहां पर जो पशु चिकित्सा अधिकारी की भर्ती हुई थी उनको वो भी पेपर आउट हुआ, उनमें जो आरक्षण घोटाला किया गया। होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी की हुई, उसमें भी आरक्षण घोटाला हुआ। आयुर्वेद का जो है किया गया, आयुर्वेद में भर्ती चिकित्सा अधिकारी की, उसमें भी घोटाला कर लिया गया आरक्षण का। तो दलितों पिछड़ों का हक भी मारा जा रहा है, और जो छात्र हैं सामान्य वर्ग के छात्र, उनके साथ इसलिए अन्याय किया जा रहा है। छात्र मांग करते हैं कि हमको आंसर की दिया जाए तत्काल, और ये आयोग आंसर की इसलिए नहीं देना चाहते कि चाहते हैं कि हम कहते हैं कि आंसर की इसलिए नहीं देंगे, हम कुछ दिनों के बाद देंगे। उसी में जो है फर्जीवाड़ा करने का काम करते हैं। और माइग्रेशन के नाम पर सबसे बड़ी धांधली चल रही है आयोग में। जब से संजय श्रीनेत आए हैं, ओबीसी और एससी के छात्रों को बाहर कर दिया जाता है। आप अभी हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि अगर सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ, अनारक्षित वर्ग के छात्रों के साथ एससी ओबीसी का लड़का अगर नंबर पाता है तो सामान्य वर्ग में चयनित होगा, और जो उसके नीचे की मेरिट में तब वो 27% का और 22.5 का एससी जो है लाभ लेगा। लेकिन ये सरकार जो है ओबीसी एससी के नौजवानों के साथ धांधली कर रही है। जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने देखा होगा कि किस तरीके से आरक्षण घोटाला किया गया ओबीसी एससी का। और सुक्ता सिंह 68,500 में परीक्षा नियामक प्राधिकरण की चेयरपर्सन बनाई गई, सचिव बनाई गई, और वो जा करके उसमें जो है एक सुराव का डीजे बजाने वाला टॉप कर जाता, और वो भी फर्जी जो है पेपर उसमें भी लीक किया गया था, और उसमें गिरफ्तारियां हुई तमाम नकल माफियाओं की। आज वो जो जमानत लेकर के घूम रहे हैं, पैसे पकड़े गए, लेकिन वो जो है उनको जो है बहाल कर दिया जाता है, सस्पेंड होती हैं। अंजू लता कटियार परीक्षा नियंत्रक आयोग की, उनको भी बहाल कर दिया जाता है। आप बताइए कि ये लोग इतना बड़ा फर्जी पेपर आउट करा करके, घोटाला करके गलत लोगों को जो है नौकरी दिया जा रहा है। जो सही पढ़ने वाले किसान के बेटे, मजदूर के बेटे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही। बताइए वो कैसे परेशानियों में आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। आज बेरोजगार, हर 4 मिनट पे एक बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है इस देश में। इलाहाबाद में तो हब बना हुआ सुसाइड का जो है, हर जो है लड़का तनाव में है, परेशान है, कोई आत्महत्या कर ले रहा है, कोई दवा खा करके मर रहा है, कोई जहर खा के मर रहा है, कोई पंखे पे लटक के मर रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप बताइए। माँ बाप के सपनों को अगर साकार नहीं कर पा रहा, 10-10, 20-20 साल से लड़के पड़े हुए हैं बेरोजगार होकर के, तो बताइए इसकी जिम्मेदारी सरकार को है ना। रोजगार मोदी कहते हैं कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कितनी नौकरियां दिए? योगी कहते हैं कि हमने अब तक जो है इतनी नौकरियां दे दी। केवल झूठ बोलने का काम करते हैं, जुमलेबाजी लोग करते हैं। क्या सरकार नहीं चाहती कि आज का युवा नौकरी पाए और आगे बढ़े, इसलिए पेपर लीक कर दिया जाता है? सरकार ने सबसे बड़ा नौकरी तो दिया था। एक बार नोटबंदी कर दिया तो सबको लाइन में लगा दिया, और लाइन में लगा दिया तो कितने दिनों तक उस ठंडी में कितने लोग मर गए। सरकार ने उनको आज तक मुआवजा दिया। कानून ला दिया, 3 कानून किसानों के लिए, वो भी नौकरी दिया। किसान बॉर्डर पे आंदोलन करते रहे, 700-800 किसान मर गए, उनके बच्चों को नौकरी और मुआवजा मिला, उनकी कोई सुध लेने वाला है? और यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में थार गाड़ी चढ़ा करके अजय मिश्रा टेनी का लड़का मार डालता है किसानों को, और आज जमानत पे आकर के घूम रहा है। बलात्कारी सिंगर जैसे लोग जो है जमानत पर आ जा रहे हैं हाई कोर्ट, और उमर खालिद जैसे लोग एक ही सजा में। आप बताइए कि कन्हैया कुमार बाहर घूम रहे हैं, और उसी जो है केस में, उसी मामले में जो है उमर खालिद को और शर्जील इमाम को क्यों जो है, आप बताइए, कोर्ट टिप्पणी कर रहा है कि अब तक ट्रायल क्यों नहीं किया गया, अब तक ट्रायल क्यों नहीं किया गया? ये नैसर्गिक न्याय के साथ जो है अन्याय किया जा रहा। नैसर्गिक न्याय ये कहता है कि उनको भी जमानत दिया जाए, उसको भी अधिकार है। लेकिन सरकार के दबाव में और कोर्ट में भी इस तरीके के लोग बैठ गए हैं, अंकल सिंड्रोम लोग बैठ गए हैं, जो चेहरा देख करके और सरनेम देख करके जमानत देने का काम कर रहे हैं। आज न्यायपालिका में कुछ न कुछ सड़ रहा है, इसको बदलने की जरूरत है। और रही बात उत्तर प्रदेश में, दावा तो करते हैं कि
हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस है, हम सबके साथ समान भाव रखते हैं। लेकिन जब सदन में योगी जी बोलते हैं तो मुसलमान यादव का नाम लेते हैं, केवल अपने स्वजाति लोगों का नाम नहीं लेते हैं। जैसी कि एक घटना हमने आप पहले भी बोला है, पानी का छिड़काव हो रहा था, उसमें जो लोग नहीं थे यादव और मुसलमान उनका नाम लिया गया, जिनके खिलाफ FIR था उनके स्वजाति लोगों को उसका नाम नहीं लिया जाता। आप बताइए कफ सिरप पी करके कितने बच्चे मर जाते हैं। बांदा में पेपर में भी छपा, अमर उजाला में, बताइए कि इन लोगों ने क्यों नहीं मानहानि उस पर ठोका कि उस वहां पे जो है कफ सिरप पीने से मर गए। इंदौर में बताइए स्वच्छ पानी दे नहीं पा रहे हो भाजपा की सरकार में, दूषित पानी पी करके बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। कफ सिरप जहर पी करके लोग मर रहे हैं। अनाजों में और जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें इतनी मिलावटखोरी हो रही, उसको खा करके लोग मर रहे हैं। दवाइयों को अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है, और जो व्यवस्था है वहां पर कोई ऐसी मशीनें नहीं है लोगों की जांच हो पाए। बात करते हैं ये समाजवादियों जैसा काम कोई नेताजी जैसा किया नहीं है। नेताजी इस अस्पतालों में 1 रुपए की पर्ची कर दिए थे और दवा फ्री कर दिए थे। अखिलेश जी ने जो काम उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक क्षेत्रों में उपक्रमों में काम किया है शायद ही कोई कर पाए। आप बताइए मेट्रो दे दिया, आप बताइए इतना बड़ा स्टेडियम दे दिया, आज अंतर्राष्ट्रीय खेल हो रहा। आगरा एक्सप्रेसवे इतनी बड़ी सोच थी, तो साइकिल पथ उन्होंने सभी जिलों में बनाने का और सौंदर्यीकरण का, सबसे ज्यादा पेड़ लगाने का रिकॉर्ड, आप पर्यावरण प्रेमी हैं। आप यहीं पर जनेश्वर मिश्रा पार्क, इतना बड़ा लोहिया पार्क, जो लोग टहल करके स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, वो बीजेपी के लोग भी तो उसी में टहलते हैं। तो आप आज का युवा, आज का किसान, आज का जवान, आज का गरीब, आज का मजदूर, आज का मजलूम, सारे लोग परेशान हैं। अदम गोंडवी की एक शेर है कि जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकता है इस दुनिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। जल रहा है देश, ये बहला रही है कौम को, किस तरह अश्लील है संसद की भाषा देखिए। मत्स्यगंधा फिर कोई होगी किसी ऋषि का शिकार, दूर तक फैला हुआ गहरा कुआसा देखिए। कितनी सटीक अदम गोंडवी ने ये बातें कही हैं। लेकिन सरकार तो नाम बदलने में व्यस्त है। कभी इनको भाषा, उर्दू भाषा से एलर्जी हो जाती है, कभी अल्पसंख्यक समुदाय से एलर्जी हो जाती है। हमारे देश की महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे देश के दलितों और OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मार दिया जा रहा, कहीं गाय के मांस के नाम पर मार दिया जा रहा टारगेट करके। और ये इनको चिंता पड़ी है हिंदुओं की। इनके जो संगठन है बांग्लादेश की, बांग्लादेश के शेख हसीना को बुला करके तो मेहमान नवाजी कर रहे हैं आप। तो वहां उनके खिलाफ आंदोलन था, तो वहां पर जो है इस तरीके के लोगों को प्रताड़ित किया जाता। हम उसका विरोध करते हैं कि अगर वहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है तो उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। लेकिन सरकार क्या रही है, अभी सरकार जो है उनको चावल देने जा रही है। आप बताइए, उनको जिंदा रखने के लिए आप चावल निर्यात कर रहे हैं, दे रहे हैं आप, और कह रहे हैं कि हम जो है बांग्लादेश, आपको कौन रोका है एयर स्ट्राइक करने से, सर्जिकल स्ट्राइक करने से कौन रोका है? करिए ना बांग्लादेश के 4 टुकड़े। हम कहते हैं कौन रोका अगर वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाइए। लेकिन इनके मुंह में दही जम गया। मालदीव जैसा देश, नेपाल जैसा देश इनको जो है हड़काने का काम कर रहे हैं, और ट्रंप तो इनको बेइज्जत कर ही रहा। लगभग हमको लगता है 60 बार बेइज्जत कर चुका है, 60 बार बयान आ चुके हैं। मोदी तो मेरा बहुत परम मित्र है, मोदी अच्छा दोस्त है, मोदी मुझे खुश करना चाहता था, मुझे खुश करने के लिए जो है मोदी जो है मान गया, और इसीलिए मैंने उस पर 50% टैरिफ ठोक दिया। और आज बोला है ट्रंप की अभी भारत पर मैं 500% टैरिफ लगाऊंगा। है औकात, बोले चाइना के खिलाफ बोल नहीं पाएंगे। और जो वहां पे नौजवान आवाज उठाता है, वैज्ञानिक सोनम वांगचुक, और आंदोलन करता, पैदल मार्च करता है, तो उसको गिरफ्तार करके राजद्रोह में जेल में बंद कर दिया जाता है। ये इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके देश को चलाना चाहते हैं। लोकतंत्र के मूल्यों का अवमूल्यन किया जा रहा है। तो ये देश हमारा लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलने वाला देश है। आपके मनुस्मृति और मनुवाद और सामंतवाद से देश नहीं चलेगा। हम अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल था लेकिन चर्चाएं लंबी हो गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार युवाओं के भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ कर रही, ये अब किसी से छुपा नहीं। अभी तक 27 पेपर लीक हो चुके हैं। 910 पदों पर भर्तियां थी असिस्टेंट प्रोफेसर की। 82,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी पेपर देते हैं, पेपर लीक होता है, भर्ती रद्द कर दी जाती। लेकिन सरकार मौन है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। किसकी वजह से हो रहा है, नकल माफिया का कुछ पता नहीं। गिरफ्तारी होती, जमानत हो जाती, फिर से नियुक्ति हो जाती। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।